राजा हरिश्चंद्र, चल बहुत हुआ, तू जा सकता है इधर से। मतलब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मिस्टर सिंघानिया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपने वकील को कह दिया है तुम्हारे कस्टडी पेपर्स तैयार करने के लिए। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अपने जड़ों को मजबूत करो, फिर अपना सर ऊंचा उठा के जी पाओगे आप। अभी तक मेम साहब की बेटी के लिए घर पर बोतल रख कर आती थी, अब अपनी बच्ची के लिए ही बोतल आने लगी। बाबा संभाल के संभाल के। अरे कल्पी देख, तेरी आई आ गई। अरे बाबा, कल्पी तो शांत हो गई। बिटिया रानी, परियों की नगरी में एक दिन राज कंवर जी आएंगे। कितने प्यार से पुकी को कमला भाई लोरी सुना रहे हैं। इतने प्यार से तो कोई भी सो जाए। आपकी बेटी ना सुपर लकी है, और हो भी क्यों नहीं, उसको दो दो माओ का प्यार जो मिल रहा है। कल इस बाई को बताना पड़ेगा कि पुक्की मेरी बेटी है और ये उसकी आया है। वो आज मेम साहब के यहाँ सांप का मेरे को पता है तू काम करने गई है, फंस गई होगी। पता है मैं कल्पी से यही बोल रहा था। तेरी आई के हाथों में काम की लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, एक आराम की लाइन भी डालनी होगी। पता है कल्पी क्या बोली? क्या बोली? कल्पी बोली, बाबा तू काम शुरू कर दे, आई के हाथों में आराम की लाइन अपने आप आ जाएगी। तुझे पता है क्या? जब मैं अंदर आके तुझे साड़ी में देखा तो झाड़ू उठाने लगी थी। सोचा मेरे बिस्तर में ये दूसरी औरत कौन है? दूसरी औरत? बाई को ना सर पे चढ़ा के रखा सब तारीफ कर कर। कल मैंने उसको उसकी औकात भी दिखा दी ना तो। थैंक यू नीतू। श्रीवास्तव खुश हो गए यहाँ पे आकर। श्रीवास्तव यहाँ पे आके इतने खुश हुए हैं कि हमारे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हो। मुबारका मुबारका। कमला बाई पे तो फिदा हो गए वो लोग। यही कह रहे थे कि हम कितने लकी हैं, बाकी कितनी लकी है।
मेरा मतलब है जिस तरह वो पाकी की देखभाल करती है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती, पैसे देती हूँ उसको। बाई है वो, बस। इससे ज्यादा ख्याल तो मैं रख सकती हूँ, बल्कि कल से ना मैं ही ख्याल रखूंगी उसका। मेरी बेटी की मुझसे ज्यादा केयर कोई नहीं कर सकता। ओहो नीतू, तू चिढ़ती क्यों है? बेटा वो आया है और तू माँ है। बेटा प्रेम के वक्त भी तो मंगलाबाई थी, और प्रेम तो भूल भी गया कि कौन मंगला थी। अच्छा ठीक है, कल ना मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन अब मैं पार्लर भी नहीं जाऊंगी और पार्टी में भी नहीं जाऊंगी। सो स्वीट नीतू। चलो तुम्हारी इस बात को मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम ऐसी ही रही ना तो हम सब लोग मान रहे हैं, और तुम्हारे लिए एक डायमंड रिंग पक्की। शायद बस 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 बस। नीतू मम्मा, इस पुकी को चुप करो ना। कब से रो रही है ये? क्या हो गया? हाय, क्यों चिल्ला रहा है? ये पुकी कब से रो रही है? ना आप उसे चुप करा रहे हो और ना ऐसे डांट रहे हो। इसने नींद खराब कर दी मेरी। अरे तो इतनी जल्दी उठा क्यों है? सोया नहीं, एक वीडियो गेम ही खेल रहा था। सो कर उठाओ। चलो अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया, जल्दी से मुझे तैयार करो। ओहो बेटा, आप अपने आप उठ गए हो? तो फिर आप अपने आप तैयार भी हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरा बच्चा बिग बॉय हो गया है। जाओ आप तैयार हो जाओ, मैं ना पूकी को सुला देती हूँ। हाँ, मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता। सीधा खड़ा रहे। ए पक्या, कल मैं तेरे को बोला था बाबा को खाना खिलाने के लिए, तू भूल गया ना? अरे बाबा तेरे बिना खाना ही नहीं खाता। आपको पता है, बाबा को सिर्फ आपकी याद आ रही थी। अच्छा, बाबा को मेरी याद आई और तुझे? मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने दिखाया नहीं, बोला नहीं कि बाबा को बुरा लगता है। बुरा लग रहा। प्रेम क्या कर रहा है? बाहर निकल अभी, इसी वक्त स्कूल बस नीचे आ गई है। मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। प्रेम तू बाहर आ रहा है या? मैं तो अभी नहाया भी नहीं हूँ। तो अभी तक क्या कर रहा था? बाहर आ प्रेम, यू आर गोइंग टू स्कूल, समझ में आया? छोड़ो, रहने दो स्कूल बस को, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें पहले ख्याल रखना चाहिए था ना, वो तो कब का उठा हुआ है, उसे नहलाकर भेज सकती है तुम। साहिल, तुम ना प्रेम की आदत मत बिगाड़ो, वो स्कूल बस से ही जाएगा। प्रेम आउट नाउ। चल जल्दी बैठ, फटाफट टी शर्ट उतार। तुम ना हंसना नहीं साहिल, आज मैं दिखाकर रहूंगी कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ एंड रिस्पॉन्सिबल। तुम ना बस अपनी गिफ्ट तैयार रखना। हाँ। अरे दिव्या, अच्छा होगी तू आ गई। बैठ, तू भी नाश्ता कर ले, फिर पक्का को स्कूल छोड़ दे। तेरी हंसी कहाँ गई? गई रे ताई, वो 306 वाली शर्मा और 508 वाली परेरा, दोनों काम गए मेरे। एक गई है लंबी छुट्टी पर, तो दूसरे का पति का तबादला हो गया। जा रहे हैं वो लोग पूना हमेशा के लिए। तो क्या हो गया, तुझे दूसरा काम मिल जाएगा, इसमें अफसोस जताने की क्या बात है? ए दिव्या, तू नीतू मैम साहब के यहाँ काम करेगी क्या? वो रोज पूछती रहती है। अरे ताई, नीतू मैम साहब बहुत ही कंजूस और खड़ूस है, पता नहीं आप कैसे निभा रही हो उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, नीतू मैम साहब को उल्टा सुल्टा बोलने की आदत है, लेकिन वो मेरा पगार तो टाइम पे देती है, और क्या चाहिए हम लोगों को। ठीक है ताई, मैं करती हूँ उधर काम, आप बात करो नीतू मैम साहब से। ठीक है ठीक। ए दिव्या, अगर इसकी मेम साहब क्या नहीं भी हुआ ना, तो तू टेंशन मत लेना, मेरे पास एक मस्त काम है तेरे लिए।
अब तू सोच रही होगी कौन सा काम? मैं नवरात्रे में चूड़ी बेचने का सोच रहा हूँ। अब लेडीज लोगों को तू ही चूड़ी पहनाना, मैं पहनाऊंगा तो अजीब लगेगा। क्या हुआ मेरा एंजल, मेरा बेबी डॉल? हर चीज में मिलावट है आजकल। पोर्टेड ऑयल फॉर बेबी रिलैक्सेशन। फिर भी बेचारी रो रही है मेरी बच्ची। लाओ मेम साहब, मैं करती हूँ। नहीं, मैं कर रही हूँ ना। ए कल्पी, चल तुझे भी मालिश कर दूं। मेम साहब, कल्पी की मालिश करो। कर ले। चल बेटा, आजा कल्पी रानी, तू और पुकी दोनों साथ में मालिश करेंगे। तेल लेके पहले हम तेल पैरों पे लगाएंगे। हाँ, इससे पैर मजबूत बनेंगे और मेरी कल्पी जल्दी से खड़ी होके फास्ट फास्ट दौड़ेगी। है ना? बस बस, मेरी सुंदर बच्ची को ज्यादा मोटा बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा मैं कल परसों वापस चला जाऊंगा। कोर्ट के पेपर्स बनने में हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। आई एम श्योर जब तक तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगे एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं चाहता था आपको बोर्डिंग छोड़कर आऊं, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो पॉलिटिकल हालात हैं, ऐसे में इतने दिन तक वहां ना रहना ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मिश्रा जी, आप फिक्र मत कीजिए। राघव मेरे बेटे जैसा। थैंक यू साहिल अंकल। और मिश्रा जी, आप भी मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे सीखना होगा अकेले रहना, मुझे सीखना होगा अपना ख्याल रखना। बेटा, मेरे को मालूम है आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अकेले खड़े रहने के पहले अपने जड़ों को मजबूत करो, फिर अपना सर ऊंचा उठा के जी पाओगे आप। हाँ कमला भाई, मैं कभी आपकी बात नहीं भूलूंगा। आपने मुझे सही राह दिखाई है। I promise you पापा, जिसने आपका खून किया है उसे एक दिन मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये रुद्राक्ष उसकी निशानी है, और जिस दिन वो आदमी मुझे मिल गया मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। हेलो, तू आ रही है नीतू? सन एंड स्टार होटल में है पार्टी। ओके, मैं वेट करूंगी। काफी फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं। कमला, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तू पुक्की के पास ही रह।
और ज्यादा लाड प्यार करने की जरूरत नहीं है। उसे भूख लगे तो दूध पिला देना बस, समझी? 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। और सुन, मम्मी जी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बाहर जा रही हूँ। और खबरदार, जो मेरे आने तक तू बिना बताए यहाँ से निकली तो हाँ? मेम साहब, आपसे ना एक बात पूछनी थी। वो दिव्या है ना, आपके यहाँ पहले काम करती थी, उसके दोनों काम छूट गए, उसको काम चाहिए। अगर आप बोले तो मैं। क्यों, अक्ल आ गई ठिकाने? बड़ा लड़के गई थी मेरे साथ। गलती तो सबसे होती है ना, माफ कर दो आप। लेकिन मैं जानती है वो मन लगा के आपके यहाँ काम करेगी। अच्छा ठीक है, भेज दे, लेकिन पहले मैं बात करूंगी, फिर देखते हैं। थैंक यू। अरे नीतू, फोन देख बेटा। मम्मी जी, मैं बाथरूम में हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बोल क्यों नहीं रहे? फोन क्यों करती है तो अगर बोलना नहीं होता? हेलो, बोलो। हाँ बोलो। मैं वो अभी नवरात्रे में चूड़ी बेचने का काम करना चाहता हूँ। कितने पैसे लगेंगे धंधा शुरू करने के लिए? देखो, अगर 40 दर्जन से शुरुआत करते हो तो पूरे 4000 रुपए लगेंगे। 4000? अरे ताई, एक ही बार सामान थोड़ी लेना और धंधा बंद कर देना है। हाँ। और भी लेना है आपसे माल। दाम ऐसा बोलो कि ये रिश्ता लंबा चले। बराबर है। देखो, मैं खाली पीली मोल भाव नहीं करती हूँ। लास्ट 3000 रुपए लगेंगे बस। सही है, ये हुई ना बात। मौसी, किश्तों में दूं तो चलेगा? चलेगा, पर गारंटी के लिए क्या रखोगे? क्या चलेगा? गहने चलेंगे? अरे चेक करा लेना, असली माल की बात कर रही हूँ। अरे पर कमला से कैसे बात करूंगा मैं? गहने 3000 रुपए के लिए ताई को परेशान करेंगे क्या? परेशान तो हो जाएगी। अरे मैं अपने गहने रखती हूँ ना। नहीं नहीं, तू अपने गहने वहने नहीं रखेगी। क्या दादा, दो तो गहने हैं मेरे पास, कौन सा रोज रोज पहन के। मैं नहीं मानने वाला तेरी बात। बस दादा, बहन हूँ आपकी, इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? ठीक है, फिर वो तू क्या है? मेरी वो बिजनेस पार्टनर। हाँ, पार्टनर। मैं कमा के तुझे ब्याज सहित पैसे दूंगा। अरे दादा, आपकी शादी की सालगिरह कल है या परसों? आज है सालगिरह, मैं तो भूल ही गया। दिव्या, एक टपली मार। नहीं मारना। अरे मारना। तुझे कैसे याद रहा? वो छोड़ो, अभी सोचो कि क्या लेना है। चूड़ियां ही ले ले। 5। हाँ, चूड़ियां ही ले लेते हैं। चूड़ियां कमला को पसंद भी है। एक ही रंग की चूड़ी पहनती रहती है। आज रंग बिरंगी लेते हैं, क्या बोलती है? चल चल।
मौसी, क्या हुआ? वो चूड़ियां चाहिए थी। धंधे के लिए नहीं, मेरी बीवी के लिए। अरे दादा की शादी की सालगिरह है ताई। ये 30, 40, 50 रुपए ही हैं, चलेगा? चलेगा। देख, धंधे का पहला उसूल है आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। और जाती हुई लक्ष्मी को? ये तो तूने मुझे अपने हाथ से दिया। तुझे 1 दर्जन चूड़ियां चाहिए थी। अगर तूने बोला होता सैंपल चाहिए फ्री में, तो मैं तुझे मना थोड़ी करती। मतलब धंधे में झूठ बोलना नहीं सीखा तो क्या सीखा? मेम साहब बोल के गई थी जल्दी आएंगी 1 घंटे में। अब तो 6:30 बज रहे हैं। मत रो बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। हाँ हाँ बेटा। सारा टाइम तेरे पास तो नहीं रह सकती ना। नीतू, ये ले बेटा। चुप हो गई? हाँ हाँ, कमलाबाई तेरे आसपास ही है। किथे चली गई? ओ नीतू सुन। अरे कमला, अली 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 भाई, हम ऐसे क्या कर ले? ओली, ये क्या पकड़ रखा है? इसके साथ आप रो भी नहीं रहे, चुपचाप सो रहे हो। मम्मी जी, ये मेरी साड़ी का टुकड़ा है। मम्मी जी, पाकी बहुत रो रही थी ना, मुझे काम करने को नहीं मिलता ना, इसलिए। लेकिन नीतू कहाँ है? बाहर गई है ना? बता कमला, बता बता कमला। नहीं मेम साहब, इधर ही। अरे इधर ही कहाँ? छोटी सी बच्ची को तेरे हवाले करके निकल गई ना, यही बात है ना? ऐसा नहीं है मम्मी जी, मेम साहब भी थक जाती है ना। 2 बच्चों को संभालना आसान नहीं है। कमला कमला कमला, उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने जब पहले भी आवाज लगाई थी तब भी वो बाथरूम में नहीं थी। मम्मी जी, नौकरों से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। वो ना, मैं बस पूछ रही। और तू सुन कमला, तू होती कौन है मेरी बेटी की माँ बनने वाली? मना किया था ना मैंने तुझे, मेरी बेटी से दूर रहना। तू ना ये टोना टोटका मत करना मेरी बेटी के साथ, समझ में आया? अब जा यहाँ से, तेरा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। 5 मिनट में अपने बच्चे के पास क्या चली गई? इसे तो मौका मिल गया, बस पहुंच गई सीधा पुक्की के पास, ये दिखाने के लिए कि कितनी अच्छी देखभाल करती है ये इसकी। यही तो माँ है इसकी। नीतू, अरे मम्मी जी, आपको कुछ पता नहीं है। कल भी देखा मैंने जो तूने बाहर वालों के सामने किया। सब समझती हूँ मैं कमला, जानबूझकर तू हमेशा मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती है। जलती है तू मुझसे। अब खड़ी क्या है? जा।
जा ना। पता नहीं क्या क्या पकड़ाती रहती है ये मेरी बच्ची को, हमेशा अपने वश में करने की कोशिश करती रहती है। मैं ये सब अलाउ नहीं करने वाली हूँ। मैं नजर रखती हूँ अपनी बच्ची पे, सुना तूने? नहीं तो एक काम करो, तुम कमला बाई को नौकरी से क्यों नहीं निकाल देते? क्यों? मालिक और नौकरों के बीच में ये सब चलता रहता है, तुम ना बीच में मत बोलो। एग्जैक्टली, जब है उसकी जरूरत, उसके बिना चलना नहीं है। ये बात तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं। मैं तो भूल ही गया था आज हमारी शादी की सालगिरह है। कमला को याद होगा क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। चलो देखते हैं, खुश हो जाएगी कमला। तुझे कुछ याद नहीं है ना? अरे आज शादी की सालगिरह है, सब भूल गई। बधाई। मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। तू तो थकी गई होगी, मैं तो दिन भर घर बैठा रहता हूँ। इतना काम करती है कमला, सब मेरी वजह से। अभी मैं भी चूड़ी का धंधा जमाऊंगा, मस्त जम जाएगा। क्या हुआ? तुमने खाना क्यों नहीं लिया? मन नहीं कर रहा है। सुबह से बच्चों की देखभाल करते करते ना इतना थक गई हूँ कि भूख तक नहीं लग रही है। लेकिन किसी को तो याद भी नहीं है उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। तुमको नहीं याद है तुमने कल रात क्या प्रॉमिस किया था? तुम्हें अगर याद नहीं है ना, मैं याद दिला देती हूँ। तुमने मुझे एक डायमंड रिंग प्रॉमिस की थी और मैंने अपनी साइड से शर्त रखी और पूरी करके दिखाई है। मम्मी जी भी गवाह हैं। मैं सच कह रही हूँ, अगर मुझे डायमंड रिंग नहीं मिलेगी ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रहूंगी। हाँ। अरे नीतू, नीतू, अरे वाह, तेरी मनपसंद मिठाई। तुझे याद था? नहीं रे, याद होता तो तेरे लिए तोहफा नहीं लाती। खिला खिला। क्या तोहफे की बात करती हो? ये क्या किसी तोहफे से कम है? मेरे जीवन में मिठास भर दी।
अरे क्या नीतू, छटपटा क्यों रही हो? अरे क्या नीतू, सोने दो ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? बताऊंगी तो हंसोगे तो नहीं? नहीं, क्या हुआ? You're so mean, साहिल। मैं बोला था ना हंसना मत। मुझे सचमुच की बहुत भूख लग रही है। तुम डायमंड रिंग नहीं ला सकते? कम से कम किचन से जाके खाना ले आओ ना। मतलब तुम इतनी महान नहीं हो जितना तुम दिखाती हो। तुम्हारा ये मतलब है ना मैं कमला जितनी महान नहीं हूँ? अगर उसने कसम खाई होती कि खाना नहीं खाएगी तो आई थिंक वो इतनी जल्दी अपना गला नहीं तोड़ती। तो ठीक है ना, मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम भी तो प्रॉमिस करके इतनी आसानी से भूल गए। तुम जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ बस। चलो। चुप हो जाओ जान। छी, कैसी गंदी आदत लगा दी है कमला ने। ओह माय गॉड, आज पूरे 7 महीने की हो गई है मेरी पुक्की। इतनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। हाय, अब ना मुझे उसे कुछ सॉलिड खिला देना शुरू कर देना चाहिए, तभी तो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी वो। थैंक गॉड, इसका मतलब मैं कमला को भी जल्द टाटा बाय बाय बोल सकती हूँ। कमला, ये ले तेरे लिए साड़ी। ये किस लिए मिमसा? अरे तू पहले रख ना, पूरी कोरी रखी हुई साड़ी है ये। एक ही शाम पहनी है मैंने बस। आज पता है पूकी पूरे 7 महीने की हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ ना उसको कुछ अन्न खिलाना शुरू कर देती हूँ। ऐसे तो बड़े होते हैं बच्चे, तंदुरुस्त होते हैं फिर। हर बच्चा अलग होता है मिमसा। हाँ, पाकी बेबी अभी नाजुक है। मुझे लगता है उसे कुछ समय और माँ के दूध की जरूरत है। ये पुक्की की आया होने के साथ साथ तू उसकी डॉक्टर भी बन गई है क्या? हर टाइम तेरा दूध ही नहीं पीती रहेगी। मैम साहब, क्या है? वो मंगलाबाई आई हैं आपसे मिलने। ओहो, आई होगी दशहरा की बख्शीश लेने। ये लोग ना काम छोड़ने के बाद भी ऐसे मुंह उठाए चले आते हैं ना, जैसे पता नहीं जिंदगी भर उनको पालने की जिम्मेदारी ले ली है मैंने। एक काम कर, उसको बोल दे वेट करने के लिए, मैं आ रही हूँ। जी मैम साहब। चल कमला, तुझे मिलाती हूँ मंगलाबाई से। चल पुक्की को ले। जी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, सुनहरी सुनहरी चूड़ी, चूड़ी
रंग बिरंगी चूड़ी। भैया चूड़ियाँ दिखाइए। मैं सबसे खूबसूरत चूड़ी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप प्यार से अपनी वाइफ को पहनाएंगे ना तो इनके हाथ में बहुत खूबसूरत लगेगी। ऐसा करो, ये भी दे दो और 2 दर्जन और बांधो। तुम्हारा नाम क्या है? विट्ठल जादव। विट्ठल, थैंक यू यार, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं और नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपकी ही दुकान में आऊँगा। सही है विट्ठल भाऊ, तू भी सीख गया ग्राहक पटाने का। एक साथ में 3 दर्जन बंगड़ी टिका दी। देवा, इसकी बुरी नजर को मत चढ़ने देना। दूर कर, दूर कर। और मंगला बाई, ठीक है तू? हाँ मेम साहब, ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। बस यहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि प्रेम बाबू से मिल लूं। प्रेम बाबा के लिए मैं लड्डू भी लाई हूँ बना के। अब तो प्रेम बाबा बड़े हो गए होंगे। और नहीं तो क्या। प्रेम, प्रेम बेटा जरा बाहर आना। प्रेम बाबा अरे कितने बड़े हो गए हो आप। छी मम्मा, ये कौन है? ओहो, पहचान नहीं रहा है। प्रेम बाबा, मुझे नहीं पहचाना? मैं मंगला बाई। जब भी तुम छोटे थे ना, तभी तुम्हारा ख्याल मैं रखती थी। अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और मम्मा प्लीज ऐसे कहो ना, मुझे हाथ ना लगाए, कितने गंदे हाथ हैं, मैंने धोए भी नहीं इसने। ओहो, बेटा ऐसे नहीं कहते। चलो कोई नहीं, आप जाओ गेम खेलो अपनी। हैं? भूल गया है वो, असल में बच्चे याद कहाँ रखते हैं, है ना? कोई नहीं मंगला, तू रुक, मैं ना तेरे लिए एक साड़ी ला रही हूँ, ठीक है? नहीं मेम साहब, उसकी जरूरत नहीं है। अरे तू ठहर ना। ये प्रेम बाबा को दे देना। नहीं बाकी बेटा, तू तो मुझे नहीं भूलेगी ना। मैं जानती हूँ तू मुझे नहीं भूलेगी। तू तो मेरी बेटी है ना? हाँ? चूड़ी, चूड़ी। साहब, अरे दादा, आज काम पर नहीं गए? चलो मैं आज गुटली मार के आपके साथ चलती हूँ चूड़ियाँ पहनाने। शाम तक आपका काम दुगना कर दूंगी। क्या हुआ विट्ठल दादा? मनहूस हूं मैं। अरे पर हुआ क्या? चूड़ी का ठेला भी गया दिव्या। एक गाड़ी वाले ने ठेला ठोक दिया। धीरे धीरे धंधा जम रहा था, अच्छा चल रहा था। इस बार सोचा था कमला को बोलूंगा काम वाम रहने दे, छुट्टी तेरी काम से। 7 महीने हो गए कपूर सेठ के यहाँ काम करते। उसकी हालत देखिए, किसकी वजह से? मेरी वजह से। मैं ही कुछ नहीं कर पाता। पूकी कपूर, सबको हेलो बोलो। ये सब आंटियां ना, ये मामा की फ्रेंड्स हैं। अच्छा
1 साल की हो गई है ना ये? हाँ ऑलमोस्ट। लेकिन पता नहीं क्यों अब ना, मतलब अभी तक कुछ अन्न खाती नहीं है। नीतू, इस उम्र में तो प्रेम ने खाना शुरू कर दिया था ना? हाँ हाँ, उसको तो मैं आइसक्रीम खिलाती थी, गप्पा गप खाता था। तेरा मतलब है मैं इसे आइसक्रीम खिलाना शुरू कर दूं क्या? क्यों नहीं, वो भी तो दूध का ही बना हुआ है, क्यों नहीं खा सकती है? हाँ, फिर हो सकता है कुछ सॉलिड भी खाने लग जाए, है ना उसके बाद। कमला एक काम करना, जाके एक बोल में थोड़ी आइसक्रीम ले आ। क्या सोच रही है, जाके ले आ। पता नहीं क्या सोचती रहती है हर टाइम। बोली पक्या, सुना तूने क्या बोला? कल भी ने पहला शब्द बोला बाबा। फिर से बोल, कल भी फिर से बोल। आ गए क्रीम पाई वापस। नीतू, हमारी बेटी चलती भी है क्या? हाँ हाँ, अरे कमला छोड़ इसे नीचे, चलने दे। उतार ना नीचे। आजा क्रीम पाई, आजा। अरे उसे अपने आप चलने दे ना, मेरी होते तुझे बड़ी फिक्र है। ना पाकी बेटा, ना, जॉन बेबी है ना, नहीं रोते, नहीं रोते बेटा। माता, अच्छा प्रसाद दिया तूने, काश कमला ने भी सुना होता। कमला चूक गई अपनी बच्ची का पहला शब्द सुनने से। माँ, उसको आवाज दी लेकिन उसने सुनी नहीं। माँ, मेम साहब सुना आपने? पाखी बेबी माँ बोली, पहले बार बोली। बेटा, सात साल गुजर रहे हैं। आँख खुलते ही अगर मेरी कल्पी और मेरा पकिया दिख जाए, क्या बात है। बाकी कहाँ है? मैं तो उसे सुबह से देखा ही नहीं है। बाकी माँ आई, ये तुझे माँ की बोलती है? छोड़, ये मेरी माँ है, तेरी नहीं। कलाई का बर्थडे है। कलाई का बर्थडे? कल मैं कमला माँ को सरप्राइज दूंगी। दादा, अगर उसका सरप्राइज हमारे सरप्राइज से ज्यादा अच्छा हो तो फिर